नमस्कार। मैं कवि सत्यनारायण स्वदेशी चित्तौड़गढ़ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कवि सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक होता है मोचीराम। तो लीजिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस कविता से रूबरू कराता हूँ। कवि सुदामा पांडे जी लिखते हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाहों में न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से जागती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चितकियों की एक थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपने जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, मैं चितकियों की जगह आके टांकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है। शेर को न वह अक्लमंद है न वह पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ जूता को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिछोड़ता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह गोरता है। गरज यह है कि घंटे पर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चौंक सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से जागती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह है, भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो। यह दिन तो तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी के
मूड को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को कितना नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमकाज मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, उस जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये कविता थी मोचीराम। इसके लेखक हैं सुदामा पांडे धुमिल। वैसे तो सुदामा पांडे जी एक उच्च जाति वर्ग से आते थे, लेकिन उनकी कलम दलित समुदाय पर भी काफ़ी संवेदना पूर्वक चलती है और उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी। अगर ये कविता आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।